जय हिंद, जय भारत। विजय लक्ष्मी नेता। आई एफ रिटायर्ड पर्सन की बेटी हूँ मैं। तो अभी तक मेरा पापा जी का डेथ हो गया है, तब से लेके अभी तक उनका पेंशन मेरे नाम के ऊपर नहीं बना है, क्योंकि मैं अनमेरिड हूँ, इसलिए मेरा नाम के ऊपर उनका पेंशन मिलना चाहिए। क्योंकि मम्मा भी नहीं है, मम्मा भी मतलब डैडी से पहले ही मतलब 1971 में ख़त्म हो गई है। तो जिसकी वजह से अभी देरी के ऊपर देरी हो रहा है। वो पीएम मोदी सर आपका वजह से हो रहा है ये। तो बड़ी मुश्किल से मैंने पापा जी का ट्रीटमेंट करवाते हुए सहारा इंडिया में और समृद्ध जीवन में एजेंट बन के मैंने लोगों का पैसा निवेश करवाया। उन निवेशकों का पैसों के ऊपर आपने प्रतिबंधी लगा के और कंपनियों को बंद करवा दिया आपने। किस लिए बंद करवाया आपने, क्यों बंद करवाया और इसके पीछे क्या रीज़न है, वो आपको बताना पड़ेगा सर। और दूसरी बात ये, ठगी पीड़ितों के ऊपर आपने एक इल्ज़ाम लगा दिया कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हर कोई पाप में डूबा हुआ है। यहाँ पर कोई भी निवेशक किसी भी पाप में डूबा हुआ नहीं है और सबका पैसा उनका खून पसीने का है। क्योंकि मैंने खुद एजेंट बन के उनका पैसा इन्वेस्टमेंट करवाया, डेली वेजेस का भी, और जो मंथली मतलब जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया बड़ी मुश्किल से उन्होंने मेहनत करके अपना पैसा निवेश किया है कंपनियों में। उनका बारे में ये बहुत बात बोल के आपने बहुत बड़ा गलती किया सर। आप चाहो तो आपसे मैं डायरेक्ट बात भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये बात आपने क्यों बोला और किस लिए बोला, और निवेशक उठ के खड़े नहीं हो रहे, तो हर एक का अपना अपना समस्या है और हम उठ के खड़े हो रहे, तो हमारा पैसे क्यों नहीं दे रहे आप? बर्ड्स एक्ट कानून को लागू क्यों नहीं कर रहे आप, जो आप ही ने बनाया? बर्ड्स एक्ट कानून लागू करके सब निवेशकों का 42 करोड़ निवेशकों का पैसा आप पेमेंट करोगे, तो ये 42 करोड़ निवेशक भी आपके तरफ हो जाएंगे। और आप जो कल्पना आप कर रहे हैं अखंड भारत बनाने का, उसमें हम सब आपका सहयोग करेंगे। सहयोग करना क्या है, अखंड भारत बनाने का जो सपना आपका है वो सपना हमारा भी है। बनाइए आप, हमें बहुत अच्छा लगेगा। जो भारत बट गया था वो भारत फिर से एक बड़ा विस्तार से हमारा भारत बनेगा, तो हमें बहुत खुशी होंगे सर। तो जल्दी से जल्दी बर्ड्स एक्ट कानून को लागू करके ठगी पीड़ितों का पैसा वापस दे दिया जाए, यही रिक्वेस्ट है मेरा। और आपसे और आपका पार्टी मेंबर से भी रिक्वेस्ट है। एक बात और मैं आपसे बोलना चाहूँगी सर। वो बात यह है कि निर्मला सीतारामन जी फाइनेंस मिनिस्टर है, अमित शाह जी वो आपका होम मिनिस्टर है। वो दोनों आपसे बढ़कर तो नहीं है ना सर। जब ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार सब एप्लीकेशंस आपका नाम पे हम लोगों ने सेंड किया है, आपको भेज दिया है, बाय पोस्ट स्पीड पोस्ट हमने भेज दिया है, तो निर्मला सीतारामन जी वो इस बात को क्यों दोहरा रही है कि मेरे पास लिखो, मेरे नाम पे लिखो तो मैं आपको पैसा दे दूंगी? इसके पीछे क्या रीज़न है सर? या नहीं तो आप उन सबको इतना छूट दे रखा है कि जो आपका बात वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर आपके बात वो लोग नहीं मान रहे हैं तो फिर सर आप छोटे बन गए, वो बड़े बन गए। ये राजनीति का खेल जो है, ऐसे खेल मत खेलिए। आपको राजनीति के खेल ऐसे नहीं होता, बड़ा बड़ा ही रहता है और छोटे छोटे ही रहते हैं। अगर छोटा ये बोलता है कि मेरे नाम पे आप एप्लीकेशन लिखो, मैं आपको पैसा दे दूंगा या दे दूंगी, कहाँ का नियम है सर ये?
कौन सा नियम को आप लोग मतलब किस किस नियम का पालन आप लोग कर रहे हैं, तो जरा आप लोग बता दीजिए हमें। राष्ट्रपति शासन, अगर आप लोग बात नहीं मानेंगे तो राष्ट्रपति शासन लागू करवाना पड़ेगा। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का बात सुने और जल्दी से जल्दी बर्ड्स एक्ट कानून लागू करवा दिए जाए, यही मेरा आज्ञा है और यही मेरा विनम्र दिल से मेरा आपसे रिक्वेस्टिंग है। तो इस रिक्वेस्ट को मानिए आप, और इस बात को मान के और जितने भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार है उन सबका पैसा उनको दे दिए जाए। आपसे रिक्वेस्ट है सर। रहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।